तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब सारे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम टू वीकली मार्केट एनालिसिस। आज की जो वीकली मार्केट एनालिसिस है उसके अंदर मैं आपको काफी सारी बातें जो है वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और जो बताऊंगा धीरे धीरे, पीछे की साइकोलॉजी भी बताऊंगा और हमको कब चेंज हो जाना है वो भी इसमें बताऊंगा कि हमको कब सेल साइड में बैठ जाना है। लेकिन अभी तक जो मतलब मैं मान के चल रहा हूँ वो बाय साइड में मेरा ज्यादा वेटेज जो है वो रहेगा। लेकिन जो सेल साइड में मैं बदलूंगा ना, वो मैं नियर अबाउट अभी जो फिलहाल चार्ट का बिहेवियर के अकॉर्डिंग है, मतलब उसमें उससे सहमत नहीं हूँ। प्राइस के अकॉर्डिंग अभी भी कुछ ज्यादा खराब नहीं हुआ है, लेकिन जो उसका बिहेवियर है ना इंटरनल, वो थोड़ा सा दिक्कत कर गया। और बाकी कुछ स्टॉक्स में हल्के फुल्के गिरावटें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। अब वहां से वो रिकवर करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो टाइम की बात देखेंगे, ठीक है। अभी सीधा चार्ट पे चलता है, चार्ट पे जाके देखते हैं कि अपना जो काल चलन है निफ्टी के, वो कैसे हैं अभी। आज जो हो सकता है ना, वो हो सकता है कि मैं आपको थोड़ी सी वेब थ्योरी के बारे में भी बताऊं, ठीक है, कि मतलब कौन सा पैटर्न, कौन सा स्ट्रक्चर के अंदर हम चल रहे हैं। और हो सकता है मैं इसमें गलत भी हूँ, कोई नो डाउट, मतलब गलत मैं हो सकता हूँ इसमें। और लेकिन अभी तक मैं इतना नहीं हुआ हूँ कि मैं भी सब कुछ अपना पोर्टफोलियो सब कुछ बेच दूं, ठीक है। आप पहली बात तो डिस्क्लेमर पहले आपको दे देता हूँ। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप मेरा जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, उसको आप बिल्कुल भी नकार सकते हो और उसको आप मान भी सकते हो, या टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। आप ये सोच के चलो कि मेरे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, ठीक है, मेरे को किसी चीज की नॉलेज नहीं है और मैं बकवास कर रहा हूं यहाँ पे आके, ठीक है। मतलब ऐसा मान के चलो कि मेरे को कोई मतलब ढीले भर की नॉलेज नहीं है, ऐसा मान के चलो, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल जो आपके बटन दबने वो आपके हाथों से दबने, मैं आपके हाथ से आगे बटन नहीं दबाऊंगा कि हाँ यहाँ पे बाय कर लो, यहाँ पे सेल मार दो। वो जो व्यू है वो एक दो दिन के अंदर मेरा व्यू चेंज नहीं होता, लेकिन मैं चार्ट को देख के बदलना पड़ता है। क्योंकि ये कि अगर बदलेंगे नहीं तो फिर कहता है ना कि हाँ, मोटा नुकसान देना पड़ेगा उस चीज के लिए। और बदलने के लिए हमेशा तैयार रहना है। जो कहावत होती है ना एक तरह की, कहते हैं कि हाँ, सही टाइम पे अगर आप चेंज नहीं हुए तो उसको आपकी वो आप आदत बना देते हो उसको, और वो आदत आपको बर्बाद कर देती है। तो बर्बाद होने से अच्छा है कि चेंज हो जाओ, वो ज्यादा बेटर है, और उसके साथ पार्टिसिपेट करो, ठीक है। अभी तक कोई मेरा व्यू चेंज नहीं है इसके अंदर कि हाँ हम अभी भी नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और इंटरनली बिहेवियर देख के ऐसा लगता है कि हाँ, खराबियां आ चुकी हैं, सब कुछ मतलब जो प्लान के मुताबिक हो रहा था वो अब थोड़ा चेंज हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज दिखाता हूँ आपको। लास्ट जो हम बात करके गए थे, डेली चार्ट पे आता हूँ मैं। लास्ट टाइम जो हम बात करके गए थे, हम ये दो लाइन और ये दो लाइन लगा के गए थे, है ना। ये दो लाइन और ये वाली दो लाइन लगा के गए थे। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट यहां तक सस्टेन कर जाता है और बाउंस ले लेता है तो अच्छा है, और अगर इस जगह पे आ गया तो यहां से 6-8 महीने हिलेगा नहीं, मतलब मोटा मोटा 2025 यही निकलेगा, ठीक है। तो 2025 यही निकलेगा फिर, मतलब यहीं पे अब 6-8 महीने की करेक्शन चालू हो जाएगी। और इंटरनली जो बिहेवियर देख के लग रहा है वो इस जगह पे जो रुका हुआ है ना, इसको रुकना नहीं चाहिए था, जो कि रुक गया है, ठीक है। लेकिन हम उसको टाल नहीं सकते, कुछ रोक नहीं सकते। लेकिन ओवरऑल फिर भी जैसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं अभी, अभी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो फिलहाल जो सपोर्ट लिया है इसने, वो करीब करीब 23,800 के आसपास जो है वो सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है ना। लो इसने जो मारा था 23,812 के आई थिंक मारा था, मतलब मोटा मोटा 800 मान लो, ठीक है। अब यहां से लेके दो सिनेरियो हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। यहां से लेके दो सिनेरियो हो सकते हैं, वो कौन कौन से हैं। पहली बात, जो पहली सिनेरियो है वो ये है कि हम यहां से अब जो भी हम जाएंगे ऊपर, पहली बात तो उसके लिए स्पीड होनी चाहिए। अगर स्पीड नहीं होती और धीरे धीरे करके हम ऊपर जाते हैं तो हम इसको एक करेक्टिव बाउंस समझ सकते हैं। मैं आपको चार्ट पे अगर मैं उस पर समझाऊं तो एक सेकेंड। हाँ, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो एक तरह का नॉर्मल इनलेट वेव के थ्रू ये ए है, ठीक है। अब हो सकता है बी आसपास यहाँ 800-900 के आसपास बन जाए और सी बन जाए नीचे,
वो कितना बनेगा सी, ये जितना टोटल है, अगर आप टोटल मानोगे तो ये कितने परसेंटेज गिर चुका है यहाँ से, ये गिर चुका है मतलब ऑलमोस्ट 9-10% के आसपास। तो यहीं से 9-10% के आसपास एक जो है गिरावट हमको दोबारा मिल सकती है 25,000 के आसपास। तो 8-10% हम कहाँ पे आएंगे गिनती के, हम आएंगे 22,500 के आसपास, जो मेरे माइंड में अभी फिट नहीं होती। ठीक है, होने को 20,000, ठीक है, 21,000, 20,000 कहीं भी जा सकते हैं, 22,000, 21,000, 20,000 इन तीनों के लेवल पे आ सकते हैं हम, जो कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 22,700 का और एक है 21,800 का, 700 का सपोर्ट भी है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अगर ये ए, अगर इसको मैं मान रहा हूं, अगर मैं इसको ए मान रहा हूं एक तरफ से, और ये बी करेक्टिव फॉर्म में जाएगा ऊपर, अगर ये करेक्शन यहीं पे खत्म होगी तो हमको पता लग जाएगा। ठीक है, अगर ये यहीं पे खत्म होगी तो करेक्शन को पता लग जाएगा कि ये जो स्पीड से जाएगा ना, और जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कौन सा है। अभी हम जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 24,800 और 900 के आसपास। ये लेवल आपको जो है देखना है कि इस जगह पे अगर हम स्पीड से ऊपर जाते हैं तो ठीक है, और सस्टेन कर जाते हैं वहां पे, ये नहीं कि ऊपर जाकर वापस नीचे आ गए, वो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, अगर हम जाते हैं ऊपर सस्टेन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको वहां से हम काटना शुरू करते हैं तो हमको वैसे ही कंफर्म हो जाएगा कि अब ये जो है वो नीचे की तैयारी कर रखा है। लेकिन लेकिन मैं अपना व्यू व्यू जो है वो चेंज करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठा हूं। मैं कोई अभी, ना मैं अब बाइंग में हूं, ना मैं अब सेलिंग में हूं। ठीक है, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूं, मार्केट जिस तरफ लेके जाएगा मैं उस तरफ बैठा हूं। अभी तक मुझे बाइंग लग रहा था तो मैं बाई की तरफ बैठा हुआ था। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा डिवाइड हो गया हूं। अगर वेटेज अगर दूंगा मैं, तो वेटेज अभी बैंक की तरफ ही है, लेकिन अगर चार्ट मेरे को बोल रहा है कि मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं, ठीक है, तो हम उंगली क्यों करेंगे? ठीक है कि नहीं, हम उंगली क्यों करेंगे, हम उसके साथ पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर हमने वो कंफर्म कर दिया पैटर्न, ये अगर मैं 1 घंटे के हिसाब से आऊं आपको, अभी आप देखोगे तो ये जो हम ऑलमोस्ट जो हमने पकड़ा है यहाँ पे, ऑलमोस्ट ये है 61% के आसपास हम रुके हैं। और नीचे का लेवल भी हमको ध्यान रखना है, नीचे का लेवल कौन सा है जो कटने पे कंफर्म हो जाएगा कि ये 23,000 जा रहा है, 23,000, 23,500 जा रहा है। जो नीचे का लेवल है वो है आपका ये लाइन 24,000 के आसपास। हाँ, मोटा मोटा आप 24,000 समझ लो। ठीक है, 24,000 के नीचे अगर सस्टेन कर गया और काट दिया, सस्टेन करने के बाद काट दिया, तो अब यहां से कितना नीचे हो रहा, 100, 150, 200 पॉइंट है गिनती का अगर मैं करूँ, हाँ, मतलब 100-120 पॉइंट के आसपास है। 100-120 पॉइंट जो है नीचे के, वो काफी इंपॉर्टेंट है। वो अलग पार्ट है कि यहाँ पे जाके रीटच करके ऊपर आ जाए, वो कोई इतना नहीं है। लेकिन अगर नीचे जाके 24,000 मोटा मोटा नीचे जाके सस्टेन हो गया तो कंफर्म हो जाएगा कि नीचे की तरफ पैटर्न कटने वाला है, क्योंकि ये जो सपोर्ट बना हुआ ना पहला, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार भी नहीं पाया, दूसरी बार भी नहीं पाया, और तीसरी बार अगर नीचे जाके ऊपर वॉलेटिलिटी के चक्कर में वो हो जाए, वो कोई दिक्कत वाली नहीं। लेकिन क्लोजिंग जो है वो क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे हम। और दूसरी बात ये कि ऊपर की तरफ हम ये 800-900 का लेवल दिमाग में रखेंगे कि हाँ, ये 800-900 का लेवल जो है, मतलब नीचे का 24, ऊपर का 25, नीचे का 24 और ऊपर का 25 मान के चलेंगे कि हाँ, इसी के बीच में अभी मार्केट रह सकता है अभी कुछ आने वाले टाइम के अंदर, हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर। ठीक है, और इसके बाद अगर नीचे का पैटर्न कट जाता है तो नीचे की तरफ की तैयारी अपने, पहले बात तो जो आपके कैश के जो पोर्टफोलियो है सारे, उसमें थोड़ी थोड़ी अभी प्रॉफिट बुकिंग करनी, मतलब मेरे हिसाब से शुरू कर दो। ठीक है, हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग कर शुरू कर दो, और जिसके बाद बहुत ज्यादा जो मतलब कहता है ना कि हाँ 2-3 गुना हो चुके हैं, 4-5 गुना हो चुके हो, उनमें से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश कर दो, कि मार्केट के अंदर वीकनेस आ गई हुई है, ये पहले से। ठीक है, ये पहले से। और इसके बाद इस जगह पे आके थोड़ा सा ये जो वापस आया ना ये वाला,
ये वापस जो है कोई ना कोई पैटर्न कंप्लीट किया है यील्डेड वेव या न्यू वेव के अकॉर्डिंग, लेकिन मुझे इतना डीप में नहीं पता, मेरे को बेसिक नॉलेज थोड़ी बहुत होगा वो मैं बताइए आपको, और ज़्यादा डीप में मैं जाना भी नहीं चाहूँगा। ठीक है, एक सेकेंड, मैं ना ये जो है वो लेवल सेव करके रख लेते हैं हम, ठीक है, या एक लाइन लगा देते हैं, ऐसा करते हैं एक लाइन लगा देते हैं हम, एक लाइन लगा देते हैं यहाँ पे हम 24,900, ठीक है। नीचे की लाइन तो पहले से लगी हुई है, ऊपर की लाइन ये होगी। अब इस जोन के अंदर मार्केट जो रह सकता है ऑलमोस्ट यहीं पे 24,000 और 24,900, तो ये 400-500 पॉइंट की रेंज है, ठीक है। और अगर मेरी बात सुनो, अगर मैं एक मिनट फुल पे कर लेता हूँ, हाँ, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ तो ये जो सारे लेफ्ट आउट वाले फीलिंग वाले हैं ना, वो पार्टिसिपेट करेंगे वहां पे। अगर ये बाउंस हुआ पहली बात, तो ये जो 500 पॉइंट पे जो ऊपर बाउंस आएगा, मैं अपने हिसाब से बाउंस समझूंगा इसको अभी तक, ठीक है। और अगली तारीख मैं देखूंगा नीचे की तरफ बनता कि नहीं बनता, वो 8-10% का जो करेक्शन होगा वो देखेंगे साथ में। और अगर एक्सटेंशन हुआ 5% और गिरा तो भी देखेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से जो अभी तक जो फिलहाल मेन जो सपोर्ट बनी हुई है वो है 23,000 की। जो हमारा प्राइस वाइज स्ट्रक्चर जो हमारा खराब होगा ना, वो होगा 23,000 के नीचे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तब तक जो स्टॉक है ना सारे, वो सारे मतलब नीचे जा चुके होंगे और आपको प्रॉफिट बुकिंग का मौका भी नहीं मिलेगा। तो इस करके प्रॉफिट बुकिंग साथ साथ कर लो, अगर ऊपर जाता हुआ दिखे तो दोबारा ऐड करेंगे, ठीक है। अब प्रॉफिट बुकिंग में कोई लॉस तो नहीं हो रहा आपका, आप प्रॉफिट में ही हो ना, तो प्रॉफिट में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो अभी के टाइम के हिसाब से, ठीक है। पूरा खाली करना है नहीं, अभी भी नहीं, क्योंकि इसकी एक लेग ऊपर की बची हुई है, उसको किए बिना ये सिलसिला खत्म नहीं होगा, ठीक है। अभी हम फिफ्थ फ्लोर में है, फिफ्थ हमारी बननी है। और अगर फिफ्थ हमारी बनी, मतलब मान लो यहां से मार्केट 20,000, मतलब 20,000 कह रहा हूं सॉरी, 22,000 21,000 कहीं पर भी जाके रुकते हैं, एक्सटेंशन लगा के कहीं भी जाके रुकते हैं 5% की, तो जो हम अगले जो हम जाएंगे ना, अगला जो अगले बुल जो फेज चलेगा, जो अगली वेव चलेगी, वो यहां से निफ्टी को एटलीस्ट डबल कर देगी, जितना है ना उतना डबल कर देगी। मतलब आप मान के चलो कि मतलब एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, 20,000 निफ्टी आई, 20,000 में निफ्टी ने करेक्शन पूरी करी और 20 का जब खत्म हुआ वेव फोर्थ, तो वेव फिफ्थ जो बनेगी वो 20 का 40 हो जाएगी, 20,000 का 40,000 निफ्टी कर देगी और स्टॉक देख लो आप कितने गुना हो जाएंगे। लेकिन जो अभी जो है वो थोड़ी बहुत पेन जो हमने वो सहनी है, वो हम तो सहन ही पड़ेगी फिलहाल के टाइम पे, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आपको कुछ चीज को पाना है, कोई चीज आपको चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। मान लो आपको कोई एक गाड़ी लेनी है, तो उस गाड़ी के लिए आपको पहले कमाना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, तो फिर बिना कमाए तो आएगी नहीं, ठीक है। तो उसके लिए पहले मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे जोड़ने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। वो जो टाइम पीरियड जो जाएगा ना, वो टाइम पीरियड डिसाइड करेगा आपका कि गाड़ी कब और कैसे आएगी, ठीक है कि नहीं। आप इस एग्जाम्पल को जैसा मर्जी टाइप कर ले सकते हो, ठीक है। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है मार्केट के लिए समझाने के लिए, ठीक है। मतलब कोई भी अगर आपको पैसा कमाना है तो उसके लिए आपको पेन सहना पड़ेगा। अगर आपको जॉब आप करने जाते हो, तो जॉब के लिए सबसे पहले आपको पहले इंटरव्यू रिज्यूम वगैरह सब कुछ देना पड़ता है ना, तभी आपकी सिलेक्शन होती है। ये तो है नहीं कि कोई बैठे हैं आपके लिए, आज जी हमारे पास आपका आप ही का वेट कर रहे थे हम, आपके जैसे लाखों लोग हैं, उसमें से आप सिलेक्ट हो गए। वो जो पेन आप सहने सहोगे ना, कि हाँ बार बार मतलब एक जगह सिलेक्ट नहीं हुआ, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी जगह, ये जो आप जो पेन सहन करोगे ना, और जब आपको जॉब मिलेगी और वो जो जॉब पाने की खुशी में जो आपको सैलरी मिलेगी पहले, उसमें जो फील होएगा ना, जो अपनी एज के अकॉर्डिंग है, ठीक है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो बहुत अभी कर चुके हैं, जो फर्स्ट जो जॉब लेने जाता पहले, उसको जो घबराहट होती है ना, वो सेम घबराहट जो अभी जो नए मार्केट में है ना उनको होगी, उनको हो रही है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर पर्सपेक्टिव बताऊं अपना यहाँ से, जो नए बंदों का और जो अभी थोड़े बहुत हैं, उनके अंदर भी ऐसा है कि ये अभी जो बाय ऑन डिप चल रहा है मार्केट, मतलब मार्केट जितना मर्जी नीचे गिरे, हमको बाय करके ही चलना है।
मतलब बाय ऑन डिप ही रहती है। अभी आईटी सेक्टर के अंदर देखोगे तो उसके अंदर ये चीजें क्या चीजें चल रही हैं, आईटी सेक्टर के अंदर चल रहा है कि अभी मार्केट जो है वो नीचे नहीं जाना चाहता, आईटी सेक्टर नीचे नहीं जाना चाहता और ऊपर भी जा नहीं पा रहा। फार्मा में क्या चल रहा है, फार्मा कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं बैठा हूं आराम से। एफएमसीजी सेक्टर में क्या चीजें हो रही है, एफएमसीजी सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है कि हाँ यहाँ से अब है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में क्या आ रहा है कि हाँ अब नीचे की अभी तैयारी बाकी है और है, वो भी आपको चार्ट पे धीरे धीरे दिखाऊंगा, ठीक है। और पीएसयू जो बैंक है, पीएसयू जो सेक्टर है हमारा, वो आउट परफॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी 6-8 महीने की करेक्शन हो चुकी है, वो पूरी मार्केट से अलग दिख रहा है, पूरी मार्केट से अलग दिख रहा है, वो ब्रेकआउट कर रहा है। और मेटल सेक्टर के अंदर जो ब्रेकआउट आया था, अब वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर रहा है, वहीं पे आसपास थोड़ा बहुत ड्रामे से कर रहा है, ठीक है। और बाकी चीजें जो ऐसी है ना, ये सारी चीजें जो कंफ्यूजन वाली चीजें हैं ना सारी, मतलब आप मान के चलो कि प्राइवेट बैंक जो है वो थोड़े दबे हुए हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी जो है वो दबी हुई है, तो सारे बैंक जो है वो अपनी थोड़ी बहुत करेक्शन में है, हल्के फुल्के, ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, बस एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, 2 दिन ऊपर एक दिन नीचे, ऐसे चल रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या कि मिक्स सेंटीमेंट है। अगर आप चार्ट पे जाकर देखोगे और आप गिनती के निफ्टी 200 के 200 चार्ट भी देख लोगे ना, तो आपको यही दिखेगा कि हाँ मिक्स सेंटीमेंट है, कोई स्टॉक्स ऊपर है, कोई स्टॉक नीचे हैं, कोई खड़े हुए हैं, कोई नीचे आने को तैयार ही नहीं है, और अगर नीचे आ भी है तो वहीं भी बाउंस आ जाता है बहुत बड़ा, मतलब वो नीचे आता है और अगले दिन ही वापस रिकवर कर जाता है, और वही रेंज बना के रखी हुई है। बहुत से स्टॉक ऐसे भी हैं। तो क्या है ना कि मिक्स सेंटीमेंट है, तो इस करके मार्केट के अंदर अभी एग्रेसिव होने का कोई मतलब नहीं है। और अगर यहां से मार्केट नीचे जाना शुरू करता है तो हमको मौका तो देगा नहीं अब, क्योंकि मौके जो मिल रहे हैं वो यही मौके हैं, जो स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं, या बाकी जो ऑल टाइम हाई के पास भी चल रहे हैं कुछ सेक्टर के स्टॉक, और कुछ स्टॉक जो है वो अपने मिनिमम लो पे आ रखे हैं कि हाँ 30% 40% गिर रखे हैं, वहां से भी गिर जाएंगे, वहां से भी 30 गिर जाएगा, ठीक है। तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग साथ साथ करो, और अगर कंफर्मेशन जिस साइड की मिलती है वहां जाके बैठ जाएंगे, ठीक है। कोई बायसनेस नहीं है यहाँ पे कि बाइंग ही करनी है सेलिंग ही करनी है, जैसे चार्ट बताएगा वैसे देखेंगे। अभी आते थे चार्ट पे सीधा, चार्ट पे आने के बाद हमको यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट को ना सबसे पहले जो, अगर मैं एज अ साइकोलॉजिकल पॉइंट देना चाहूँ, वो ये है कि मार्केट को जब भी ऊपर जाना होता है ना, तो वो ज्यादा नीचे रुकती नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल बताता हूँ मैं यहाँ पे, अभी आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। ये 2021 से लेकर 2023 तक की करेक्शन है पूरी, ठीक है। अब इस करेक्शन में आप देखोगे, ये जो एक लाइन में आपको मैं दिखाता हूं, इसकी साइकोलॉजिकल समझना कि हाँ ये क्या कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखोगे 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है और 200 की ईएमए लगी हुई है, ठीक है। अब 200 की ईएमए लगी हुई है, अब यहां पे आप नोटिस करना कि कितनी बार ऐसा हो रहा है, यहां पे ये इसके नीचे आया है और रुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब इसने पूरी करेक्शन खत्म करी और यहां से इसने निकाला, यहां से इसने निकाला, और जो पहला डिप आया इसके पास आके खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा डिप आया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, वॉलेटिलिटी हुई, सपोर्ट लिया और क्लोजिंग ऊपर आ गई। अब नीचे आके रुका हुआ है, अब नीचे आके सस्टेन कर रहा है। क्यों? अगर मैं प्राइस से पूछूं तो ऐसा क्यों कर रहा है, देखो क्या पता है भाई, मतलब मार्केट को ऐसा क्या पता है कि तू नीचे आके सस्टेन कर रहा है। आज तक तो हुआ नहीं कि 2023 से तो अभी तक आया हो नीचे और रुका हो, मस्त मजे से लेट रहा, खा रहा, पी रहा, सो रहा है, वो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका साफ मतलब है कि मार्केट के अंदर अभी फिलहाल जो भी ये सब की पोजीशन है जो बन रही है ना, वो इसी जोन के आसपास बन रही है।
अब जितनी पोजीशन बन रही है ना वो इसी जोन के आसपास बन रही है यहाँ पे, कि यहाँ पे जिसने बाय करना है वो बाय कर रहा है, जिसने बेचना है वो बेच रहा है। ठीक है, जो बाय कर रहा है मूवमेंट आता है, जो सेल कर रहा है मूवमेंट आता है नीचे की। मार्केट में एक रेंज बन गई है और 200 EMA के नीचे सस्टेन कर रहा है। अब सस्टेन करने का मतलब ये होता है कि प्राइस के अंदर वीकनेस है। ठीक है, इसको करना क्या था कि इसने यहां तक आना था। ठीक है, जो हमको था पहले सपोर्ट 24,500 के आसपास का था, जो हमें सबसे पहले लाइन लगाई थी ना यहाँ पे 24,500 के आसपास, वही अभी तक देखो अब वही रेजिस्टेंस बन गया। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो 24,500 के आसपास है ना, अब वही रेजिस्टेंस बन गया। अब जब वही रेजिस्टेंस बना हुआ है तो कहीं ना कहीं तो प्राइस बता रहा है कि हाँ वीकनेस है। अगर इसको ऊपर काट देता है और बहुत धीरे काटता है तो वापस पलट के जरूर मारेगा। ये कंफर्म है कि वापस पलट के जरूर मारेगा। अगर यहां से ऊपर निकल जाता है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, अब आते हैं हम सीधा बैंक निफ्टी के ऊपर। ये मेरा अभी तक का व्यू है। बैंक निफ्टी पे देखोगे तो नीचे आया, ऊपर आया। ठीक है, अब यहाँ पे आके इस पर रेजिस्टेंस ले रहा है। पहले यहाँ पे सपोर्ट था ये, अब रेजिस्टेंस हुआ रखा है। पहले सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस हो रखा है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि जो मेन जो लेवल है हमारा वो तो यही है 21 सॉरी 50,900 के आसपास, 800 के आसपास। वो सपोर्ट यही पे है। वो क्यों है? मार्केट आया, बाउंस लिया, नीचे काटा, ऊपर काटा, यहीं पे रुका। अब जो बाउंस आया, जो बाउंस आया यहीं पे आगे जो है वो सपोर्ट ले रहा है कहीं ना कहीं। और इसके अंदर मैं अगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बताऊं तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी जो है WXY का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, उसके अंदर भी WXY का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे नॉर्मल ABC करेक्शन के थ्रू, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये सी यहां तक बन सकता है इस लो के आसपास, ये 50,000 के आसपास, और मोटा मोटा माना तो 49,700 के आसपास। ठीक है, अगर ये होता है तो ये फिर ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। और यहीं पे आने के बाद मतलब ज्यादा नीचे ले गया मैं, इस जगह पे ऐसा बनेगा। मतलब ये लो कटेगा कटेगा, पुराना लो। और अगर इसके नीचे मार्केट गया तो फिर पूरा स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाएगा। तो मोटा मोटा जो मैं मान के चल रहा हूँ वो 50,000 तक ही मान के चल रहा हूँ, यहाँ से 1,000 पॉइंट और। ठीक है ना, मतलब मोटा मोटा मान के चलोगे यहाँ से ये आ गया पूरा 4% की करेक्शन। और इस जगह से आप मान के चलोगे तो ये 1,000-1,500 पॉइंट, मतलब 2-3% के आसपास मोटा मोटा मान के चलो। ठीक है, और यहाँ तक आया तो फिर सारे बैंक जो है वो नीचे की तरफ आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की तरफ। ग्लोबल मार्केट में क्या है कि मार्केट में कोई यहाँ पे मंदी का सवाल नहीं है, कोई यहाँ पे वो नहीं है। मैं दोबारा ही लगा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कोई मंदी नहीं है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई मंदी नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन अगर लेकिन अगर मैं ये बताऊं यहाँ पे कि कंफर्मेशन के टाइम पे ये जो ए है, ये बी है, और सी जो बनेगा हमारा वो लगभग इसके आसपास या इसके आसपास करीब बनेगा। ठीक है, और सबसे जो बढ़िया सेटअप जो मेरे को ऐसा दिखता है वो दिखता है नैस्डैक के अंदर। मैंने लास्ट टाइम आपको यहाँ बताया था कि ये जो इसने नीचे आया है ना, तो इसने कंफर्म कर दिया था कि ये नीचे की तरफ अब जाएगा। ठीक है, अब वहां से रिवर्स किया। अब वहां से रिवर्स करने के बाद जो है वो ज्यादा देर यहाँ पे टिक नहीं पाएगा। ये जो ऊपर जा रहा है वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। वो क्यों नहीं टिक पाएगा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। एक सेकेंड। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों नहीं टिक पाएगा यहाँ पे। ये मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये लाइन वैसे पुरानी लगी हुई है और ये सिंपल से ट्रेंड लाइन आ रही है एक। ठीक है, जो इसने ब्रेक करी है
अभी अब देखो ये जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, कोई मैं ऐसा वैसा नहीं बता रहा, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ये पूरा ए, ये पूरा बी और ये पूरा सी, ऐसा स्ट्रक्चर में मतलब जो ये जा रहा है करेक्टिव बेस में जा रहा है बी के अकॉर्डिंग। और बी जो है इस जगह से ऑलमोस्ट जो है वो 127% तक जा सकता है, 127% तक जा सकता है, जो कि है 19,580 के आसपास। यहां से भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो है एक 1-2% की मतलब और ऊपर जा सकता है, ज्यादा ज्यादा। अगर मैं ध्यान से देखूँ, देखो अगर मैं लेवल ठीक लगाया तो बिल्कुल। हम्म। हाँ, 19,500 के आसपास मोटा मोटा ही जा सकता है याद। और इसके बाद हमको जो है वो बी वेव जो है वो करेक्टिव फॉर्म के नेचर में हो जाएगी। ठीक है, तो इसके जो प्राइस गिरेगा वो यहाँ से थोड़ा बहुत अब जो गिरेगा वो यहाँ तक गिरेगा, जितना भी होगा। और उसको गिरने के लिए एटलीस्ट जो है यहाँ से, अगर मैं यहाँ से भी लगाता हूँ तो सबसे पहले तो एक तो इस जगह के आसपास आ रहा है 61% के आसपास। ठीक है, दूसरा लास्ट जोन है ये वाला 81% के आसपास। ये दो जोन है मेन में। जो जो पहला जो है वो तो है यहीं पे 18,000 के आसपास। ठीक है, मतलब अगर ए बी सी की नेचर में है, ये ए बी सी की नेचर में है तो एटलीस्ट यहां तक तो आएगा 16,000 के आसपास। ठीक है ना, ये लाइन लगा दी मैंने यहाँ पे, जो कि अगर मैं इसका भी पूरा एक दोबारा से करता हूँ 19,500 के आसपास। ठीक है, जो कि आ रहा है 17,000 और ये 16,000 के आसपास ये। ठीक है, अभी जो लाइन लगाई है मैंने वो ऑलमोस्ट ये वाले लो तक तो आ ही सकता है आराम से, जो कि यहाँ पे 81% के आसपास आ रही है। प्लस 61 और 81 का परसेंट हो सकता है वहां पे आए। और यहाँ से जो गिरावट आएगी टोटल, मतलब मान के चलो 19,500 से या 600 से, मतलब 600 से लगा लेता हूँ, तो ये 15% की गिरावट यहाँ से हुई। ठीक है, और अब बाई चांस अगर इसी के नीचे भी जाता है तो 15 और ये 10, मतलब 14,000, सॉरी यहाँ से, हाँ मतलब 15,000 के आसपास, 14,900 के आसपास आ सकता है ये। ठीक है, वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो करेक्शन आएगी ना ये पूरी इसकी आएगी। अगर मैं 19,500 से लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, इस पूरे की क्या होगी, 61% की करेक्शन होगी पूरी। ये जो पूरी जो स्ट्रक्चर जा रहा है ना यहाँ से, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा करेक्ट होगा है। अब मुझे नहीं पता कि होगा या नहीं होगा, अगर होता हुआ दिखता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता हुआ दिखता तो देखेंगे। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा मानना ही होगा। अब वो कहाँ तक होगा, सबसे पहले यहाँ पे कंफर्म होएगा। अब वापस आना शुरू करेगा तो यहाँ तक कंफर्म करेगा कि हाँ, धीरे धीरे क्या होगा, ये लेवल कटेगा, फिर ये लेवल कटेगा, फिर ये लेवल कटेगा, धीरे धीरे लेवल कटेंगे, जैसे जैसे वैसे वैसे करेक्शन का साइज हो वो बढ़ता जाएगा और दिखता जाएगा कि हाँ कहाँ तक आ सकता है। तो अभी तक दिख रहा है वो इसी के आसपास दिख रहा है, ये जो 200 की EMI है ना, यहाँ तक तो ये आएगा ही आएगा, ये तो कंफर्म है कि यहाँ से घूम के वापस पलट के मारेगा ही मारेगा। ठीक है, और जब पलट के मारेगा तो सेम ऐसा निफ्टी के अंदर है कि ये जो जा रहा है ना, जैसे एक तरह का देखो, निफ्टी अभी यहाँ पे है, इस जगह पे खड़ी हुई है। ठीक है, अभी ये बाउंस आना है, ये जब बाउंस आएगा वो देखते हैं कहाँ तक आता है। मतलब ये तो वैसे बाउंस ऊपर की तरफ चला गया, लेकिन उसके अंदर बाउंस 25,000 तक ही है लास्ट, उसके ऊपर नहीं है। 25,000 तक लास्ट है, वहां से नीचे पलट के मारेगा तो पता लगेगा मेन कि हाँ ये गड़बड़ है। ठीक है, अभी हम डॉलर देखते हैं यहाँ पे। डॉलर देखोगे तो ऑलमोस्ट जो है ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही है। मैं लाइन चार्ट कर लेता हूँ, ये देखो ये जो रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, अभी भी उसके आसपास ही है। ठीक है, लेकिन ये जो एकदम से जो तेज वाला मूवमेंट आया ना वो ट्रंप के जीतने के बाद, वो यहाँ पे जो है वो थोड़ा बहुत है ना मार्केट को साइन कर रहा है कि हाँ, तो डॉलर है सबसे पहले बताता है कि मार्केट में वीकनेस आ रही है, मार्केट नीचे की तरफ तैयारी कर रही है, सबसे पहले डॉलर बताता है, जो कि यहाँ से बाउंस आना स्वाभाविक था। अगर इसके ऊपर निकलता है
ये अगर इसके ऊपर निकलता है तो कंफर्म कर देगा कि हाँ मार्केट में 23,000 आएगी। ठीक है, अगर वापस कूल ऑफ होना शुरू हो जाता है इस जगह पे, तो 102 के आसपास, मतलब इस लो के नीचे आया था, 103 के आसपास के नीचे आया था, तो पता लग जाएगा यहाँ पे। या साइडवेज भी हो जाता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर साइडवेज भी हो जाता है तो भी अच्छा है, लेकिन अगर नीचे आ जाता है तो और भी अच्छा है। यहाँ से ऊपर नहीं ज्यादा जाना चाहिए। अगर ये ज्यादा ऊपर चला गया तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी कि हाँ यहाँ पे हम ना मोटा मोटी तैयारी करके बैठो कि साल के लिए है। ठीक है ना। और जो ऑयल है, जो सेक्टर में बताना चाह रहा था सर मैं, क्योंकि ऑयल का भी थोड़ा बहुत बाउंस जो है वो आ सकता है यहाँ पे। ये जो बाउंस है यहाँ तक आ सकता है, इस जगह पे 79 तक। ठीक है, दोबारा से 79 तक आ सकता है। और यहाँ पे अगर मैं अपनी क्रूड ऑयल के यहाँ पे बात करें तो हाँ, तो छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं यहाँ पे। छोटे टाइम से यहाँ तक आ सकता है, 6,400 तक के आसपास दोबारा आ सकता है। ठीक है, जो कि आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट जो है अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही आएगा। और ये अपना जो इंडियन रुपी था, ये वैसे भी अब डेप्रिशिएट हो रहा है साथ में, तो थोड़ा बहुत इसमें भी दिक्कत वाली बात है कि इसको आना तो नीचे चाहिए था, लेकिन ये जा अभी ऊपर की तरफ रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन हुए हैं वहां पे, इस करके। और गोल्ड सिल्वर में आप देखोगे तो ये जो गिरावट आनी थी वो लगभग इसके आसपास आई गई है। ठीक है, एक जो है वो ए बी और एक सी मारेगा यहाँ पे 75,000 के आसपास। 75,000 भी आ सकता है, 73,000 भी आ सकता है। यहाँ तक जो है वो गोल्ड जो है अपना आ सकता है। ये जो है सिल्वर यहाँ तक आ गया, लास्ट ये 89,000 के आसपास तक आ सकता है। ठीक है, जो अपनी जो करेक्शन है वो कर सकते हैं यहाँ पे। जो सिल्वर है वो थोड़ा बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, तो उस हिसाब से देखना पड़ता है। तो गोल्ड जो है वो अपना इस जगह पे है। ये जो यहाँ से करेक्शन आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो यहाँ से करेक्शन है, ये पहले 38% की, दूसरी 50% के आसपास की है, बस यही है। ठीक है, और इसके अलावा हम देखेंगे इंडाइसिस। इंडाइसिस में अगर आप मैं आपको ऑटो सेक्टर दिखाऊं, ऑटो सेक्टर में तो कंफर्म कर दिया कि हाँ नीचे की तरफ आ गया है और यहीं पे टाइम बिताएगा। ऑटो सेक्टर के अंदर अब टाइम बीतेगा यहाँ पे, मतलब अगर जो आके रुक गया ना यहाँ पे 200 की इमेज वाला रुक गया, तो अगर आप देखोगे तो ये कब आया है 200 की इमेज पे? ये 2023 के बाद अब आया जाके। कितना रिटर्न देने के बाद यहाँ से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 120% का रिटर्न देने के बाद, मतलब एक गुना इंडेक्स हो गया, तो स्टॉक मान लो कितना हो गया होगा। ठीक है, तो इसका अगर मैं मिनिमम लगाऊं यहाँ से यहाँ तक तो 23% के आसपास ही है अभी फिलहाल। और अगर मैं छोटे वाला लगाऊं मतलब नॉर्मली, तो 61% के आसपास होना चाहिए, जो लगभग उसी के आसपास ही है। ठीक है, ये क्योंकि हमने 61% के आसपास ही आया हुआ है। हल्का फुल्का एक डिप हल्का फुल्का आ सकता है, क्योंकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये जो अभी ये टाइम बीतेगा और यहाँ पे कुछ नहीं ऑटो सेक्टर का, यही है। ठीक है, एनर्जी भी आप देखोगे तो ये भी ऑलमोस्ट नहीं आया है। ठीक है ना, ये माइक्रो कैप देखोगे तो ये स्ट्रांग है, अभी भी स्ट्रांग है ये। और ये जब गिरेंगे ना सारे छोटे सेक्टर जो है, जो सारे छोटे स्टॉक्स है ना, वही हमको यहाँ पे कंफर्म करेंगे कि हाँ जब मार्केट नीचे गिरे तो ये सारे भी नीचे गिरेंगे, ये सारे नीचे गिरेंगे एकदम से, और बड़े बड़ी गिरावट आएंगी इनमें भी। और प्राइवेट सेक्टर देखोगे तो ये लगभग उसी टाइम जोन पे, मतलब 200 की ईएमए पे अभी भी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है आराम से, कोई दिक्कत वाली इसको बात नहीं हो रही है अभी भी। और इस लाइन को मैं यहाँ पे लगा जाता हूँ इस जगह पे। जो भी दिक्कत वाली बात होगी वो स्लो कटने के बाद ही होगी। ठीक है, और ऑयल जो है हमारा वो थोड़ा बहुत इस यहाँ तक आ सकता है, मतलब ये जो लो है ना, ये वाला जो 4 जून का लो लगा हुआ है, इसको रिटेस्ट कर सकता है बस। इसको रीटेस्ट करेगा तो ऑयल एंड गैस के अंदर जो अब मैं जो बता रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा ड्रैग करता जा रहा है, वो रिलायंस की वजह से करता जा रहा है। वो रिलायंस की वजह से क्यों करता जा रहा है? तो यहाँ पे रिलायंस का चार्ट खुला हुआ है मेरा, ये देखो। अभी हम क्या था कि ये जो लो था ना, ये लो हमारा इंपॉर्टेंट था, ये लो हमारे इंपॉर्टेंट थे। लेकिन ये क्या हुआ है कि इस लो के बाद भी ये धीरे धीरे करके ड्रैग डाउन करता जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस पूरे पूरे बन रहे हैं इसके।
डाइवर्जन भी पूरे बन रहे हैं, और जो रिलायंस जो है वो फिर भी ड्रैग डाउन करता जा रहा। क्यों? मतलब अगर आप मान के चलो कि जब हमारी बुल मार्केट स्टार्ट हुई थी 2020 के अंदर, ठीक है, जब हम ऊपर चलने शुरू हुए थे वापस 7,500 लो से, तो सबसे पहला जो इंडिकेशन था वो रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर ही आया था। अगर हम आपको यहाँ पे 2020 की कैंडल दिखाऊं ना, यहाँ पे 2020 में दिखाऊं, तो सबसे पहले जो चला था ना वो रिलायंस ही था। वो रिलायंस ही था जो यहाँ पे आके रुक गया था इस जगह पे। यहाँ से जो चला था एकदम से 20 मार्च को इसने एक सेकेंड, हाँ 23 मार्च को इसने लो लगा दिया था। और अगर मैं निफ्टी का यहाँ पे दिखाऊं ना, तो निफ्टी का लो कब लगा था यहाँ पे, ये देखो, सेम रिलायंस, मतलब रिलायंस जो है वो ना हैवी वेटेज है, तो उस वजह से है, तो थोड़ा बहुत इसने किया है, लो वही सेम लगा है, जो इसके चाल आई है वो इसके चाल आई है, ठीक है, वहीं पे जाके सबसे पहले चला है। तो सबसे पहले जो झटका होगा, जो सबसे पहले झटका होगा ना मार्केट का, वो रिलायंस ही करेगा। वो जो रिलायंस ही करेगा, वो रिलायंस क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक का 8-10% और नीचे आएगा। फिर अगर और आता है यहाँ पे, तो ये तो फिर 200 की मूविंग एवरेज को टच कर लेगा, जो वीकली की आ रही है। और वीकली की लास्ट कब आई है, हम चेक करें, वीकली की लास्ट कब आई है। वीकली की लास्ट आई है 2016 में। 2016 में इसने लास्ट वीकली की 200 को ईएमए को टेस्ट किया था यहाँ पे, मतलब जो रुका था यहाँ पे। तो अभी 16 के बाद 25 24 खत्म होने को आ गया, अब ये आ रहा है। तो अब आ रहा है, तो यहाँ पे कम से कम 1-1.5 साल लगाएगा आराम से, अगर यहाँ पे आगे रुक गया, ठीक है। जो इसके चालन चलन लग रहे हैं ना यहाँ पे, तो एक थोड़ा बहुत खराब ही लग रहा है चार्ट मेरे को इसका। अगर ये वापस ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि इसको कुछ पता है ना कि मार्केट में कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है, तुमको नहीं पता, लेकिन मार्केट में ऐसा कुछ होने वाला है जो आने वाले टाइम में आपको दिखेगा इस करके, ठीक है। इसको तो पता है ना कि ये पहले से चलना शुरू कर दिया नीचे। बस जो बाहर की मार्केट देखो तो वो अभी ऑल टाइम हाई पे है, बहुत तेजी की बातें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। ट्रम्प कैसा करेगा जी, बहुत अच्छा करेगा, ये करेगा वो करेगा। अरे पता सबको वो अच्छा करेंगे, लेकिन मार्केट कुछ और कह रही है। अब मार्केट कह रही है कि वो जीत गया, खुशी मन गई, खुशी मन के चक्कर में बाउंस आ गया, अब दोबारा नीचे की शुरू हो जाएगी, जो पर्सनली रिलायंस बता रहा है। तो रिलायंस सबसे पहले इंडिकेशन करता है कि कोई ना कोई जो चीज, मतलब जो कहते हैं ना कि हाँ, जिसको बहुत कहते हैं ना कि हाँ बहुत जल्दी होती है ना जाने की, हाँ मतलब इसको मैं कैसे समझाऊं, इसमें एग्जांपल आपको बताता हूँ कि हम्म, हाँ, जिसको बहुत जल्दी होती है ना कि ऊपर जाने की, कि हाँ मैंने बहुत दूर जाना है, तो वो पहले चलता है। जिसको बहुत जल्दी होती है कि हाँ अब मतलब ऐसा हो गया कि हाँ कि बाहर कुछ होने वाला है, आपको नहीं पता, अभी तक न्यूज में नहीं आया, कुछ नहीं आया, लेकिन चार्ट बताने शुरू कर दिए पहले से कि हम नीचे जा रहे हैं। लाइंस के थ्रू पता लग गया कि हाँ कुछ ना कुछ बड़े हो रही है। और जो गड़बड़ होती है ना, तो सबसे बड़े बड़े जो स्टॉक्स हैं ना, नामी स्टॉक जो हैं, अपने अपने सेक्टर के जो लीडर हैं, वो सबसे पहले इंडिकेट करते हैं कि हाँ, अब आपको मैं दिखाता हूँ, एशियन पेड़ दिखाता हूँ मैं। ये जो मूव आ रहे हैं ना इसके अंदर नीचे की तरफ, ये कुछ ना कुछ इंडिकेशन कर रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं ना माहौल जो है वो आने वाले टाइम में, अभी नहीं है, आने वाले टाइम में कुछ खराब होने वाला है। अब मुझे नहीं पता वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन अभी तक हम पॉजिटिव ही लेके बैठ रहे हैं। जो इसने लो अभी तक इतने टाइम से नहीं काटा, वो ये जो कैंडल की स्पीड जो बता रही है ना, वो कुछ और बता रही है। या तो ये करेक्शन यहीं पे एंड हो जाएगी, या तो असली करेक्शन यहां से शुरू होगी, असली गिरावट यहां से शुरू होगी। अभी तो कुछ नहीं है, जो हुआ था वो तो हो गया। जो बाय ऑन डिप चला रहे हैं सारे, वो सेल ऑन राइज चलाएंगे बाद में, ठीक है। लेकिन कोशिश जरूर रहना है इसके अंदर, और चार्ट को देखते रहो, मार्केट को देखते रहो कि वो कैसा बिहेव कर रही है कैसा नहीं। ओवरऑल अभी तक तो पता लग गया कि हाँ सही बिहेव नहीं हो रहा है इंटरनली, प्राइस के अकॉर्डिंग अभी कोई खराबी नहीं आई है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन स्टॉक के चार्ट बताने शुरू कर दिए हल्का फुल्का, जो गड़बड़ आने शुरू होनी है ना,
वो ये स्टॉक बताना शुरू कर दिया। पीडीएलआई देखोगे, पीडीएलआई खड़ा हुआ पूरा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मार्केट नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि ये उससे परे है। ठीक है ना। विप्रो देखोगे, विप्रो कैसा कर रहा है ये ऊपर जाना चाहता है, लेकिन वहां पे दोबारा 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 सेलिंग प्रेशर आ रहा है। ये ऊपर जाना चाहता है, यहां से दोबारा दोबारा सेलिंग प्रेशर आ रहा है। ठीक है। और टाटा स्टील आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो टाटा स्टील का ये है कि ये देखो, अच्छा वाला ऊपर काटा था इसने यहाँ पे, वापस नीचे आ गया। तो ये जो विप सॉस आ रहे हैं ना इसके ऊपर नीचे करने का, और ये लो काट भी नहीं रहा है। इसने लो काटा तो मेटल सेक्टर ही गया, तो ये सेक्टर का लीडर है, अगर ये काटा तो गया। ठीक है। तो वही मैंने बताया ना आपको कि मिक्स सेंटीमेंट आ रहा सारा कुछ, इसी वजह से है कि चुपचाप बैठने में भलाई है। अभी जो अभी बाउंस आएगा, या जो हो सकता है कि इम्पल्स की तरफ हम जाएं, और या हो सकता है कि हम बाउंस पे आ जाएं, तो पता हमको 24,800-900 के लेवल पे ही पता लगेगा कि अब यहां से जो हम पलटेंगे वो पोर्टफोलियो खाली करने के लिए होगा। प्रॉफिट बुकिंग, पोर्टफोलियो खाने का इन द सेंस कि प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम होगा, मौका देगा। ठीक है। या तो वो शुरू हो जाएगा, ऊपर का खेल शुरू हो जाएगा। ठीक है। या तो ऊपर का खेल शुरू हो जाएगा, या तो नीचे का खेल शुरू होगा, दो ही हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली कि ऊपर का हो सकता है, मतलब जो परसेंटेज वाइज जो वेटेज थी वो थोड़ी कम हो गई है मेरी। जो पहले 80% थी, 90% थी, अब वो गिर के 60% आ गई है। 40% अब बेरिश हो गए हैं चार्ट के वाइज। ठीक है। तो क्या है क्या कि थोड़ा बहुत देख के चलेंगे हम। तो अब क्या है कि अब थोड़ा कोशिश होना जरूरी है। ठीक है कि नहीं। जो आज से पहले जो लोग बोल रहे थे ना यहाँ पे मार्केट में क्रैश आएगा, ये होगा वो होगा सब होगा, ये कुछ होगा, तो मार्केट में डर था, तो लोग बेच रहे थे, साथ में पोर्टफोलियो बेच रहे थे, और मार्केट गिरा भी। मार्केट यहाँ से गिरा भी। जो हम यात्रा की बात कर रहे थे ना यहाँ से कि वो जाता है ऊपर और वापस नीचे आ जाता है, वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए आता है, वो वही हुआ है। अब वो प्रैक्टिकली वही था कि सिर्फ दिखाया जा रहा है, वो हमको इसके ऊपर ही पता चलेगा प्राइस के अकॉर्डिंग। ठीक है। तब तक नो टेंशन, कोई दिमाग में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारा, मतलब बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी हैं कि हाँ बहुत बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे अपने आ रखे हैं, जैसे कि एमआरएफ बताऊं मैं आपको। एमआरएफ जो है वो अपने बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट पे है, बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट पे है ये। और आप देखोगे ना यहाँ से, ये आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट पे है यहाँ से। हम्म। अगर यहीं रुक जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर काम इसका भी खराब है। तो ये सीधा 80,000 के आसपास या 1 लाख के आसपास वापस आ जाएगा। यहाँ से भी कितनी करेक्शन आएगी, ये 20% ही है, तो 30-32% मान लो करेक्शन होगी इसकी। ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे मतलब रेटों पे अभी मिल रहे हैं फिलहाल। तो अगर यहाँ से पलटता हुआ दिखता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, या ये पुराने लोगों को टेस्ट किया जैसे। ये मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको हेल्प मिले, लेकिन आने वाले टाइम में भी सेम चीजें होंगी, कोई कुछ नहीं बदलने वाला, सिचुएशन कुछ नहीं बदलने वाली। ठीक है। तो मार्केट में ग्रीड फियर वैसे ही काम करेगा। लोगों की सोच जो है, ट्विटर पे जाके आप कमेंट बॉक्स में जाके पढ़ो उसको, ज्यादातर लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है ना। अभी तक ज्यादा लोग यही कह रहे हैं कि 22,000 23,000 आएगा, 22,000 23,000 आएगा। और जो उसको कह रहा है कि उसको तभी भी हम खरीदेंगे, लेकिन जब वो टाइम मारेगा वो पता लगेगा बाद में। ठीक है। तो ज्यादा दिमाग नहीं मैं परेशान करूंगा। ठीक है। तो अभी हम यहीं पर खत्म करते हैं अपनी वीकली मार्केट एनालिसिस को। 40 मिनट्स की आई थिंक बन चुकी है यहाँ पे। तो इस लाइव स्ट्रीम, सॉरी, इस वीकली मार्केट एनालिसिस को बहुत 2-3 बार देखना, तो पता लगेगा कि मैं क्या बातें कर रहा था, कौन से लेवल की बात कर रहा हूँ, और कोई किस लेवल पे आपको एक ना एक पूरा वीकली मार्केट एनालिसिस में आपको पिछले 4 जून से आपको बताऊंगा। पूरा एक साइकोलॉजिकल पूरा एक डिस्कस करूंगा कि हम साइकोलॉजिकल वाइज हम कैसे 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 आगे बढ़ रहे थे। जो टॉप कहता है ना, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म का जो होता है ना, तो ये अक्सर अक्टूबर नवंबर के टाइम पे ही आके जो है वो सॉरी सितंबर अक्टूबर नवंबर, इन 2-3 महीनों के अंदर अंदर ही हमारा मेजर टॉप और मेजर बॉटम बनती है, मेजर टॉप और मेजर बॉटम बनती है।
शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। तो हमारे को वहां से चाल चलनी भी होती है ऊपर की, जो असली चाल शुरू होती है तो वो भी वही बनती है, ये टॉप लगाना तो वही पे बनता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि हम आसपास ही हैं, या तो टॉप के, या तो हम मीडियम टर्म के मतलब बॉटम के आसपास ही हैं, या तो हम टॉप लगा चुके हैं, ठीक है। और यहाँ से हम नीचे की तैयारी शुरू करेंगे। तो ये जितना मिला है 8-10% का कलेक्शन, उतना 8-10% का और मिलेगा नीचे, और उससे अगर बढ़ी तो मौके मौके होंगे फिर तो, ठीक है। लेकिन ईजी नहीं होगा पैसा कमाना है काउंटर ट्रेंड के अंदर, क्योंकि हम अभी बुल मार्केट में है, ये सारा काउंटर ट्रेंड आता है। अगर आप देखोगे ना वेव 3 के अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट चलती है वो सेकंड जो है वो काउंटर ट्रेंड होता है, थर्ड चलती है फोर्थ काउंटर ट्रेंड होगा, तो उसके फिफ्थ आती है, जो फिफ्थ आती है वो उसके अंदर असली पैसा बनता है। इसके अंदर आपको मौके मिलेंगे, शॉर्ट मारेंगे, सब कुछ मिलेगा, लेकिन बहुत ही मतलब जो कहते हैं ना कि हाँ बहुत ही बारीकी से आपको देखना पड़ेगा उस चीज को, कि कहाँ पे कब कैसे किस स्टॉक पे शॉर्ट मारना है एक्चुअली, ठीक है कि नहीं। तो यहीं पे खत्म करते हैं, रैप अप करते हैं वीकली मार्केट एनालिसिस। तो आप तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना साथ दिया, ठीक है। वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना अगर पसंद आए तो, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीकली मार्केट एनालिसिस में, तब तक के लिए देखते रहिए, ठीक है। और मार्केट को एनालाइज करते रहो, और साथ साथ अपना कैश का जो है, जो प्रॉफिट है उसको थोड़ा थोड़ा बुक करने की कोशिश करो, क्योंकि मार्केट के अंदर थोड़ी भी सिचुएशन ऐसी हुई तो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात होगी। और सबसे पहले जो फोकस करना है वो पीएसयू बैंक पे करना है, मेटल सेक्टर पे करना है, ठीक है। और मेटल सेक्टर के अकॉर्डिंग उसके बाद अपना ऑयल एंड गैस में जो मेन जो आपको बताना देखना वो रिलायंस देखना है, वो रिलायंस क्या कर रहा है। अगर रिलायंस में बॉटमिंग आउट का पैटर्न बन रहा है और थोड़ी बहुत कंफर्मेशन दे रहा है तो मार्केट चल पड़ेगी। अगर रिलायंस नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया, थोड़ा बहुत और नीचे आया, तो मार्केट यहाँ से मतलब आज नहीं तो कल नीचे हम जा रहे हैं, ये कंफर्म है, ये पलट के जरूर मारेगा। फिर जो ये बाउंस आएगा ना, ये पलट के जरूर मारेगा। अब कंफर्म ये करना है कि ये बाउंस आएगा या तो हम नई चाल शुरू करेंगे, ठीक है। और मैं आपको अपडेट कर दूंगा वहाँ पे आने टाइम पे, और पहले भी अपडेट कर दिया था मैंने, ठीक है। उस पोस्ट को भी अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी मैंने अपडेट कर दिया था आपको यहाँ पे, तो वीडियो अब बना रहा हूँ मैं, ठीक है। आप जो समझ गए ठीक है, जो नहीं समझा वो भी ठीक है, ठीक है। मैं प्रॉपर गलत भी हो सकता हूँ, सब कुछ हो सकता हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, आप समझ के ऐसे चलो, ठीक है कि नहीं। तो यही रैप अप करते हैं हम, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।